दोस्तों, आज एक बार फिर से आईपीएल में देखने को मिला एक जबरदस्त मुकाबला, जहां आमने सामने थे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। इस रोमांचक मैच में शुरुआत से ही मुंबई के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दबाव बना दिया, लेकिन उसके बाद हैदराबाद की टीम ने बेहतरीन वापसी करते हुए मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। मैच के अंतिम पलों में मुंबई के बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी दिखाई कि हर कोई दंग रह गया। इस मैच में एक छोटा सा ड्रामा भी देखने को मिला, जब ईशान किशन बिना किसी अपील के ही मैदान छोड़कर चलते बने। लेकिन जब रीप्ले दिखाया गया तो सब चौंक गए। इस वीडियो में हम आपको इस जबरदस्त मैच की पूरी झलकियां दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको भी ये मैच मजेदार लगा हो तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। अब एक सवाल आप सबके लिए, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बात करें मुकाबले की तो हैदराबाद के मैदान पर खेला गया ये मैच दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर बन गया। टॉस जीतने के बाद मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। सनराइजर्स की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। मुंबई इंडियंस की ओर से पहला ओवर फेंकने आए दीपक चाहर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पीड मास्टर ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने आते ही अपनी रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर डाला। ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान ने 1 रन लेकर खाता खोला और स्ट्राइक दे दी अभिषेक को। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने शानदार शॉट खेलते हुए स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया। 2 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 9 रन था। तीसरा ओवर लेकर फिर से आए दीपक चाहर और आते ही पहली गेंद पर ईशान किशन को चलता किया। इस तरह हैदराबाद को दूसरा झटका लगा और ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 1 और 2 रन की मदद से कुल 3 रन जोड़े। 3 ओवर के बाद हैदराबाद की टीम ने 2 विकेट खोकर महज 12 रन ही बना पाए थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए फिर से आए ट्रेंट बोल्ट। ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 रन चुराया और स्ट्राइक थमा दी अभिषेक शर्मा को। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा को फंसा लिया और विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच करवाकर हैदराबाद को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा केवल 8 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह डगमगाती दिख रही थी और मुंबई के गेंदबाज उन पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ क्रीज पर अब आए हेनरिक क्लासन। 4 ओवर के खत्म होने तक हैदराबाद ने 3 विकेट के नुकसान पर कुल 13 रन ही बना पाए थे। पांचवां ओवर डालने का जिम्मा एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर को सौंपा। ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा मिचेल सैंटनर के हाथों में जा समाई। इस तरह रेड्डी भी सस्ते में निपट गए। अब हेनरिक क्लासन के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए अनिकेत वर्मा। 5 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर केवल 15 रन ही था। पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में बदलाव किया गया और इस बार गेंद थमाई गई जसप्रीत बुमराह को, जो मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और आखिरी गेंद पर भी 2 रन लेकर कुल 6 गेंदों से 9 रन जोड़े। 6 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम 4 विकेट खोकर महज 24 रन ही बना पाई थी। आईपीएल के इस सीजन में पावर प्ले के अंदर बनाया गया यह सबसे छोटा स्कोर था, जिससे हैदराबाद के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर, जिन्हें हार्दिक पांड्या ने फिर से गेंद थमाई। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने एक जबरदस्त चौका जड़कर स्कोर को थोड़ा तेज किया।
लेकिन चाहर ने उसके बाद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में केवल 6 रन ही खर्च किए। 7 ओवर पूरे होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट खोकर 30 रन तक ही पहुंच सका था। 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मिचेल सेंटनर को बॉल थमाई। हेनरिक क्लासेन और अनिकेत वर्मा ने मिलकर इस ओवर से 5 रन जोड़े और टीम का स्कोर 35 रन तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में आते दिख रहे थे और पिच पर खुद को सेट कर रहे थे। 9वें ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंदबाजी अनिकेत वर्मा को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। नतीजतन ओवर की तीसरी ही गेंद पर अनिकेत ने अपना विकेट गंवा दिया। वे 12 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक ने एक छोटी लेकिन अहम साझेदारी को तोड़ते हुए हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ा दी। हालांकि हेनरिक क्लासेन अभी भी मोर्चा संभाले हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब अभिनव मनोहर मैदान पर आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन था। 10वें ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में फिर बदलाव हुआ और इस बार गेंदबाजी करने आए विघ्नेश पुथुर। इस ओवर में हेनरिक क्लासेन ने 3 जबरदस्त चौके जड़ दिए और हैदराबाद की पारी को रफ्तार दे दी। विघ्नेश का ये ओवर मुंबई के लिए काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से कुल 15 रन बटोर लिए। 10 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर अब 50 रन के पार पहुंच चुका था। 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनका जमकर स्वागत किया। ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने चौका मारा, फिर तीसरी गेंद पर भी शानदार शॉट लगाते हुए एक और चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर भी क्लासेन ने चौका लगाकर हार्दिक को बैकफुट पर ला दिया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और हैदराबाद का स्कोर बढ़कर 68 तक पहुंच गया। 13वें ओवर में मिचेल सेंटनर की गेंदबाजी ने फिर से दबाव बनाया और उन्होंने दोनों सेट बल्लेबाजों को रन बनाने से रोके रखा। इससे हैदराबाद की रफ्तार थोड़ी थमती दिखी। फिर 15वें ओवर में कप्तान हार्दिक ने विकेट की उम्मीद में ट्रेंट बोल्ट को वापस लाया। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर से कुल 9 रन जुड़े और हैदराबाद का स्कोर 90 रन तक पहुंच गया। 17वें ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने फिर से तेजी पकड़ ली। क्लासेन और अभिनव ने मिलकर स्कोर को 99 रन तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए यह ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने उनकी अच्छी खासी धुनाई कर डाली। पहली गेंद पर अभिनव ने चौका मारा और तीसरी गेंद पर क्लासेन ने भी बाउंड्री लगाई। इस ओवर से कुल 11 रन आए और स्कोर 110 रन तक जा पहुंचा। 18वें ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए, लेकिन अभिनव और क्लासेन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। दूसरी गेंद पर अभिनव ने एक शानदार छक्का मारा और 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। इस तरह दोनों बल्लेबाज बाउंड्री की बारिश करते हुए टीम को आगे बढ़ा रहे थे। फिर 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने हेनरिक क्लासेन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्लासेन ने 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और आखिरकार पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर मौजूद थे अभिनव मनोहर और उनके साथ कप्तान पैट कमिंस। 19 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट खोकर 134 रन था। टीम ने अब 150 के आंकड़े तक पहुंचने का पूरा मन बना लिया था। आखिरी ओवर में गेंदबाजी की कमान मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने संभाली। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिनव मनोहर ने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन लेते हुए स्ट्राइक बदला। चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर, जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 43 रन बनाकर आउट हो गए। 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने 1 रन लेते हुए स्ट्राइक पैट कमिंस को सौंप दी। अंतिम गेंद पर कमिंस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह हैदराबाद ने 20 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर कुल 144 रन बनाए। टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन हेनरिक क्लासेन ने बनाए, जिन्होंने 71 रन की तूफानी पारी खेली। वहीं अभिनव मनोहर ने भी 43 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बारी थी मुंबई इंडियंस की। लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन। वहीं हैदराबाद की ओर से पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत की कप्तान पैट कमिंस ने। दूसरी ही गेंद पर रियान ने चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला।
पहले ओवर में दोनों ओपनर्स ने मिलकर 8 रन जोड़े और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी ली जयदीप उनादकट ने। ओवर की दूसरी गेंद पर रिकेल्टन ने चौका मारा, लेकिन चौथी गेंद पर वे कैच आउट हो गए और 11 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए विल जैक्स। 2 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट पर 13 रन था। तीसरा ओवर डालने आए फिर से पैट कमिंस। इस बार रोहित और विल जैक्स ने उनकी खूब खबर ली। ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने शानदार छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जैक्स ने भी तेज चौका मारते हुए टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और 3 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 30 रन तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में एक बार फिर गेंद थामी उनादकट ने। पहली ही गेंद पर रोहित ने चौका मारा और फिर 5वीं गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। 4 ओवर के बाद स्कोर बढ़कर 43 रन हो गया था। अब हैदराबाद के लिए जरूरी था कि वे जल्दी विकेट निकालें। 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ और हर्षल पटेल को अटैक पर लाया गया। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए महज 2 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं निकाल सके, जिससे कप्तान थोड़ा चिंतित दिखे। पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई ईशान मलिंगा को। उनकी पहली ही गेंद पर जैक्स ने चौका मारा और अगली गेंद पर भी बाउंड्री जड़ी। ओवर से कुल 11 रन आए और 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 56 रन तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में फिर से हर्षल पटेल को गेंद थमाई गई, लेकिन वह भी रोहित और जैक्स की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। इस ओवर में महज 4 रन ही बने। 7 ओवर के बाद स्कोर 60 रन था और सिर्फ 1 विकेट गिरा था। ऐसा लगने लगा था कि मुंबई की टीम यह मुकाबला आराम से जीत लेगी, लेकिन इसी दौरान जीशान अंसारी गेंदबाजी पर आए और उन्होंने रोहित को बोल्ड करने की कोशिश की। पर रोहित ने दूसरी गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में ऐसा मारा कि गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी, जिसे देखकर काव्या मारन और दर्शक हैरान रह गए। हालांकि 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर हैदराबाद को बड़ी सफलता मिली। विल जैक्स, जिन्होंने 19 गेंदों में 22 रन बनाए, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव। दूसरी ओर थे रोहित शर्मा, जो पहले से ही आक्रामक मूड में थे। उन्होंने पैट कमिंस के 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका मारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस मैच में उन्होंने लगातार दूसरी बार अर्धशतक पूरा किया, जो 2016 के बाद पहली बार हुआ। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने अंसारी को एक और चौका मारा, जबकि इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 2 बाउंड्री लगाकर मुंबई को मजबूती से जीत की ओर बढ़ा दिया। अब टीम को जीत के लिए बस 40 रन की जरूरत थी। इसके बाद सूर्य कुमार और रोहित ने मिलकर मुंबई इंडियंस को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। इस शानदार जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्होंने एक और अर्धशतक जड़ दिया और टीम को जीत दिलाई। साथ ही ट्रेंट बोल्ट का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा, जिन्होंने 4 विकेट लेकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। अब हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और अगर वह एक और मुकाबला हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में असली हीरो कौन था, रोहित शर्मा या कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि हैदराबाद की हार की असली वजह क्या रही। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।